हेलो, नमस्कार। कैसे हो साथियों? तो आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम भारत के संविधान का मूल स्रोत बेयर एक्ट है। इस बेयर एक्ट के अनुच्छेद को हम एक एक अनुच्छेद को पूर्णतः व्याख्या करेंगे। उसके तहत जो जो वाद हुए उनकी व्याख्या करेंगे और ये एकदम नवीनतम हमारा संस्करण होगा। उसके तहत हम सारे की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे। तो ये 106वां संविधान संशोधन हुआ था 2023 में। इसी के अकॉर्डिंग और इससे पहले जितने भी वाद हुए हैं जिनसे संबंधित संविधान के अनुच्छेदों में प्रावधान है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम चलिए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं आज से। हमारी सीरीज़ है बेयर एक्ट सीरीज़ और जिसका आज भाग 1 हम शुरू कर रहे हैं। इस भाग में हम भाग 1 के अनुच्छेद 1 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 के बारे में बेयर एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है और इससे संबंधित कौन कौन से जो वाद है। अभी एक 2022 में भी एक वाद हुआ था, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? ये भाग 1 है। भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 में लिखा हुआ है संघ व उसके राज्य क्षेत्र। और फिर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है संघ का नाम लिखा हुआ है और राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम लिखा हुआ है, वो नाम है भारत, अर्थात इंडिया। भारत और इंडिया दोनों नाम है। एक तो ये चीज़ नोटिस कर लो, आपकी संविधान में, मूल संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि राज्यों का संघ होगा, यानी भारत है एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है। 2 नंबर पे इन्होंने लिखा कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे? वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। यानी राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 3 नंबर पर लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन चीज़ें शामिल होगी, जिसके बारे में लिखा है। एक के में लिखा है उन्होंने कि राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है। ऐसे अन्य राज्य जो क्षेत्र अर्जित किए जाए या समाविष्ट होंगे। यानी राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र होंगे और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए वो भी इसमें शामिल होंगे। उच्चतम न्यायालय ने एक बात बोली थी। उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है जो राज्यों के फेडरेशन को तात्पर्य करता है। ये बात बोली थी। 2010 में एक वाद हुआ था। स्टेट ऑफ बंगाल बनाम कमेटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट। स्टेट ऑफ बंगाल बनाम कमेटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि संविधान का निर्वचन करना न्यायालयों का कर्तव्य है और अन्य संविधियों से भिन्न संविधान निरंतर पुनरीक्षण के बिना अनेकों वर्षों से इसे पूरा करने के लिए स्थायी उपकरण होने के लिए तात्पर्य है। ये बात बोली है रुमानुद्दीन। ये वाद हुआ था 2022 में। इसको आप 2020 में हुआ था, इसको आप जरूर ध्यान रखें। रुमानुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020 में वाद हुआ था, जिसमें लिखा कि भाई संविधान का निर्वचन करना यानी व्याख्या करना न्यायालय का एक कर्तव्य है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान का निर्वचन करना या व्याख्या करना उच्चतम न्यायालय का कर्तव्य है। तो रुमानुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही थी। कल हम चर्चा करेंगे, वो टॉपिक होगा पार्ट 2 में आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 के बारे में संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है और
उनसे संबंधित कौन कौन से वाद हुए उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। संविधान का प्रयोजन क्या है? अनुच्छेद 1 में ये न्यायालय ने कहा संविधान का प्रयोजन यानी संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान भविष्य की परिवर्तित स्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तात्पर्य होती हैं। संवैधानिक न्याय निर्णय की तरह नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यापक संवैधानिक मामले का नैतिक स्वरूप होता है। संविधान सामान्यताओं तथा निर्वचन के सद्भाव पर कार्य करता है। ये भी पूछा जा सकता है संविधान किस आधार पर कार्य करता है? निर्वचन के सद्भाव पर कार्य करता है। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, बेयर एक्ट के अनुसार हम चल रहे हैं। ये बात भी बोली थी किस बाद में? रुमानुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020। ये 2020 का जो वाद है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बेयर एक्ट में पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो आप इसको आराम से ध्यान से पढ़ना और इसकी चीज़ों को ध्यान से जानने की कोशिश करना, ठीक है। आगे बात करेंगे हम कि विधायिका के आशय का निर्धारण। विधायिका के आशय का निर्धारण क्या है? संविधान के किसी प्रावधान को अधिनियमित करने के पीछे विधायिका के आशय को सदैव संविधान की उद्देशिका पर विचार करते हुए प्राप्त किया जाना है और प्रावधानों को संवैधानिकता के परीक्षण की जांच उस उद्देश्य का प्रयोग करते हुए की जानी है जो उद्देशिका में प्रकट किया गया। यानी संवैधानिकता के प्रावधानों को परीक्षण करने के लिए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? उद्देशिका में जो चीज़ें प्रकट की गई उनका। उद्देशिका में क्या है कि भाई समाजवाद, पथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विधायिका को कोई भी कानून बनाना है या अपने कार्य करना है। यह भी बात रुमानुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020 में बोली थी। ये हमने आज जो चर्चा की थी ये अनुच्छेद 1 की थी और हम कल चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद 2 के बारे में बात करेंगे। तो आपको यदि ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और एक कमेंट लिख दें कि क्या चीज़ें कैसी लग रही हैं, सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में बता दें।